स्वाति दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आइए रुक करते हैं शाम की कुछ ताजा खबरों की तरफ। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी में विधानसभा चुनाव अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ और चुनाव परिणाम भी आ गए, जहां बीजेपी ने अपना परचम लहराया। अब एमएलसी चुनाव की भी तैयारियां शुरू हो गई है। जी खबर है यूपी के अयोध्या जिले से, जहां अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में एमएलसी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्दलीय भी उतरे एमएलसी में। चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र देव तिवारी ने फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी सीट से दाखिल किया नामांकन पत्र। फैजाबाद के मशोदा ब्लॉक के रहने वाले अगर इलेक्शन फैजाबाद अंबेडकर नगर से जीत जाते हैं तो नरेंद्र देव तिवारी का कहना है कि बल और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करेंगे, और अगर प्रधान बीडीसी अपने सेवक को चुनाव चाहेंगे तो हमें चुनेंगे, और अगर अपने दाता चुनेंगे तो चाहेंगे दूसरे प्रत्याशी को चुनेंगे। मैं प्रधान और बीडीसी का सेवक बनकर काम करूंगा और मैं जनता के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। नगर पालिका स्वच्छ और जो टैक्स बढ़ा हुआ है मैं उसके लिए धरना प्रदर्शन और हर एक प्रकार से कोशिश करूंगा कि जो टैक्स 100 गुना बढ़ दिया गया है उसे मैं पहले जैसा पुराने में तब्दील कर सकूं, और भी कई मुद्दों पर चर्चा किया। देखिए गंगा प्रसाद की यह खास रिपोर्ट। प्रत्याशी के लिए खड़े हैं। ये धन बल और भ्रष्टाचार के खिलाफ इलेक्शन है और हमें पूरी आशा है कि अगर प्रधान अपने सेवक को चुनना चाहेंगे तो हमें चुनेंगे, और अगर अपने दाता को चुनना चाहेंगे तो दूसरे पद के प्रत्याशियों को चुनेंगे। मैं प्रधान और बीटीसी का सेवक बनकर काम करूंगा अगर मैं एमएलसी इलेक्शन फैजाबाद और अंबेडकर नगर से जीत जाता हूं तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? मैं जनता के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। स्वच्छता और ये नगर पालिका का जो टैक्स बढ़ा हुआ है इसके विरोध में धरना प्रदर्शन हर एक प्रकार से प्रयास करूंगा कि इसका टैक्स जो 100 गुना बढ़ा दिया गया है इसको हटा के फिर पुरानी दर पे लागू किया जाए। अयोध्या फैजाबाद से अयोध्या बदल गया है, लेकिन यहाँ बहुत गंदगी है। इसके बारे में आप किस तरह की व्यवस्थाएं रखेंगे अगर जीत जाते हैं तो? स्वच्छता अभियान को विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वच्छता अभियान तो गाड़ियाँ चल रही, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं। पैसा खा लिया जा रहा है। प्रशासन शासन नेता मिलकर सारा पैसा खा ले रहे हैं, इसीलिए जो है कोई काम नहीं हो रहा है। अब तो दोबारा भारतीय जनता पार्टी आ गई। भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। ये केवल सपा और भाजपा और बीजेपी, सपा भाजपा ये सब केवल जनता का धन चूसने के लिए और खून चूसने के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। शहर की सड़कें इतनी खराब खस्ता हालत में है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार तो है, लेकिन ये सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं? अगर सरकार दोबारा है और वो भी हाईटेक शहर हो गया है तो किस हिसाब से क्यों नहीं बन रही? सड़कें बनाई जा रही हैं लेकिन उखड़ जा रही हैं, क्योंकि उसमें चोरी चकारी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, पैसा खा ले रहे हैं। सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। जब सही तरीके से काम होगा तो कोई सड़कें नहीं उखड़ेंगी। तो क्या आप एमएलसी चुनाव जीत जाते हैं तो इन सब चीजों के लिए क्या आप आंदोलन करेंगे? आंदोलन करेंगे, उसके बाद अपने बजट से जितना हो सकेगा जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर बीडीसी और प्रधान अगर हमें वोट देकर एमएलसी बनाते हैं तो मैं उनका सेवक बनकर काम करूंगा और जनता के हित में उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। आप एमएलसी चुनाव के बारे में आप ये खड़े हैं भाई साहब, तो इनका पूरा समर्थन है। इनको जो है तन मन धन से जब सहयोग किया जाएगा, जिताया जाएगा जी। और ये इनकी करने की क्या इच्छा है। जिताने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? रणनीति हम लोग प्रॉपर सब जितने जो है वोटर्स हैं सबसे मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे जी, और जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। यानी एक भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा तो भाजपा में ही है, सरकार भी उन्हीं की है। लेकिन सड़कों की बात आप कह रहे थे, यहाँ की सड़कें जो है 40% जो है लगता है पैसा, 60% नेता खा जाते हैं, तो सड़क क्या बनेगी यहाँ पे? फैजाबाद की स्थिति तो कुछ ऐसा यही है। 40 नाम बदल रहे से कुछ कोई कुछ नहीं होने वाला है। नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। काफी हाईटेक है, मुख्यमंत्री बार बार आते हैं, तो क्या उनको सड़कें नहीं दिखाई जाती है? वो सब देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब बोले क्या? अगर शासन सत्ता में बने रहना है तो ये सब सहना पड़ेगा, और सहते हैं। तो आप अगर भाई साहब जीत जाते हैं तो इनके साथ मिलके आप कंधा से कंधा मिला के किस तरह से काम करेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के काम किया जाएगा।
धन्यवाद। जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जनता के लिए जो है, जनता अगर हमारे ऊपर भरोसा करेगी तो हम उसको जो है न्याय देंगे, हर क्षेत्र में न्याय देंगे, कोई एक ही क्षेत्र में नहीं, जहाँ भी हमारी वो जरूरत समझेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीतने के बाद फिर किसी पार्टी में विलय हो जाए? सवाल ही नहीं उठता है, निर्दलीय ही रहेंगे, जी निर्दलीय रहेंगे, पार्टी में जाने का कोई प्रश्न नहीं। धन्यवाद।